नमस्कार साथियों। आज हमारा करंट का टॉपिक है व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019। साथियों, मेरा प्रयास होता है कि मैं करंट में चल रहे किसी टॉपिक को बहुत आसान भाषा में आपको समझा सकूं, ताकि आप एग्जाम में आने वाले 1 लर्नर क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकें। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019। अब आप कहेंगे कि अभी आपने कहा था हम करंट टॉपिक पे बात करते हैं और आप विधेयक 2019 की बात कर रहे हैं। तभी हम ये बात करते हैं कि ये चर्चा में आजकल क्यों रहा। हुआ क्या था, 2017 में सरकार को एहसास हुआ कि जैसे हम सबकी जीवन शैली हो चुकी है, हम कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये किसी ना किसी ईमेल के द्वारा, किसी ना किसी पासवर्ड के द्वारा मोबाइल डाटा में सेव हो जाता है। हमारी प्राइवेसी के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारा इस डेटा का दुरुपयोग ना हो सके। जैसे आप कभी मोबाइल पर अपनी ईमेल डालते हैं, वहाँ से आपके OTP पासवर्ड मांगता है, आप किसी बैंक से आप कोई जानकारी मांगते हैं, अपने आपके अकाउंट की जानकारी उसे होती है। ये सारी चीज़ें सेव रहें, सुरक्षित रहें, किसी थर्ड पार्टी के हाथों में ना पड़े, इसके लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, श्री कृष्ण एक्सपर्ट समिति 2017 में। उस समिति ने सरकार को सलाह दी कि हमें एक ऐसे विधेयक की आवश्यकता है जिसमें एक कानून बनाया जा सके कि इस व्यक्तिगत डाटा संरक्षण को, किसी व्यक्ति का डाटा, उसकी महत्वपूर्ण जानकारियां, उसकी निजता का अधिकार है कि वो इसको कहीं शेयर ना करे, इसके संरक्षण के लिए हमें एक कानून लाना चाहिए। और उस कानून के परिप्रेक्ष्य में ही सरकार ने सन 2019 में ये व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019 लाया। अब बात यही नहीं आती है, अब मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि विधेयक क्या होते हैं और ये कैसे कानून बनते हैं। हमारी संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा होती है। कोई भी विधेयक लाने के लिए किसी भी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई विधेयक लोकसभा के सदन में लाया, लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा जाएगा और राज्यसभा से पास होने के बाद जब वो दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति पर साइन होने के लिए जाएगा। राष्ट्रपति के साइन होने के पश्चात वो विधेयक कानून बन जाता है। इसी प्रक्रिया से ये विधेयक गुजरना था। 2019 में लोकसभा में ये पेश किया गया था, परंतु किसी विधेयक, जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं, उसमें किंतु परंतु या बाद में कोई समस्या पैदा ना हो, धरना, आंदोलन, सड़कों पर लोग ना पहुंचे, इसके लिए एक ज्वाइंट कमेटी का गठन किया जाता है। अगर आवश्यक, सरकार को लगता है कि ये आवश्यक है, तो सरकार को लगा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक है, इसे एक बार दोबारा से चर्चा परिचर्चा कर ली जाए, तो इसके लिए उसने दोनों सदनों की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य थे। उस ज्वाइंट कमेटी ने 2021 में सरकार को ये बिल सौंप दिया। 2021 से सरकार के पास ये बिल था और अगस्त 2022 में अचानक लोकसभा से ये विधेयक वापस ले लिया गया। तो क्या सरकार को वहां पे डाटा की चिंता नहीं है कि जो इतना महत्वपूर्ण बिल, इतना महत्वपूर्ण विधेयक था, वो सरकार ने अचानक वापस ले लिया? आप अभी तक की टाइमलाइन समझे होंगे। 2017 में श्री कृष्ण एक्सपर्ट समिति द्वारा ये विधेयक लाने की बात की गई। 2019 में एक ज्वाइंट कमेटी द्वारा ये विधेयक के बारे में चर्चा परिचर्चा के लिए सरकार ने सौंप दिया। 2021 में उसने अपने सारे संशोधनों के साथ सरकार को वापस किया और अगस्त 2022 में सरकार ने विधेयक वापस ले लिया। अभी वापस क्यों लिया, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि डेटा होता क्या है। हमारा डेटा हमारे खान पीन से लेकर हमारे बैंक अकाउंट तक जितनी भी सभी जानकारियां हैं, वो हमारे मोबाइल में कहीं ना कहीं सेव होती है। तो क्या वो हमारे मोबाइल में सेव है या किसी थर्ड पार्टी में सेव है? वो हमारे मोबाइल में नहीं बल्कि थर्ड पार्टी में सेव होती है। जैसे गूगल, यूट्यूब, फ्लिपकार्ट पर आप जो अपनी ईमेल, अपना अकाउंट, अपना मोबाइल नंबर रखते हैं, वो इन कंपनियों के पास सेव होता है।
और ये जैसे हम अपने पेन ड्राइव में एक फिल्म रखते हैं, एक गाने रखते हैं, ऐसे ही हमारे डाटा को ये किसी पेन ड्राइव में सुरक्षित रखकर देश से बाहर जहाँ पर डाटा रखना आसान हो, सुरक्षित हो, वहाँ पर सेव कर दिया जाता है। कंपनी द्वारा सरकार को बताया जाता है कि हमारा डाटा, आपका जो डाटा हमने देश से लिया वो आपका सुरक्षित है, कि थर्ड पार्टी में नहीं दिया जाएगा। ये तो डाटा की बात है। संरक्षण सरकार और कंपनी की पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि हमारा थर्ड पार्टी पर, ये कभी भी हमारा डाटा थर्ड पार्टी पर ना जाए। लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं था। कानून लाया गया 2019, कानून की शक्ल नहीं ले पाया। इसके लिए सरकार का जवाब है कि सरकार ने 2019 में जो अपने संशोधन भेजे थे वो कम से कम 81 संशोधन थे, 81 संशोधन थे और 12 सुझाव दिए थे। अब सरकार ने सोचा कि इस संशोधन में, इस विधेयक में अगर 81 संशोधन किए जाएं, 12 सुझाव माने जाए, तो क्या ओरिजिनल रह जाएगा? जैसे यदि हम कोई ऐसे लिखे और उसमें अध्यापक 81 जगह कट लगा दे कि आप इसे बदलिए, इसे बदलिए, इसे बदलिए, और 12 नए सुझाव दे दे लिखकर कि इन सुझाव को मानिए, तो बच्चा क्या सोचेगा? छात्र सोचेगा कि इससे अच्छा तो मैं कोई एक नया विधेयक लिख लेता। सरकार ने भी यही सोचा कि जो हमारी कमेटी ने हमें 81 संशोधन दिए, 12 सुझाव दिए, और टाइम भी बहुत हो चुका था। 2017 से 2022 में बहुत सारे डाटा के संरक्षण के नियम बदल चुके थे, बहुत सारे व्यक्ति की जीवन शैली बदल चुकी थी। तो सरकार ने सोचा कि हम एक नए परिदृश्य में, एक नए सुझाव, एक नए चिंताओं के साथ एक नया विधेयक लाएंगे और हम उस विधेयक को आसानी से पास कराएंगे। अब चर्चा पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन फिलहाल विधेयक 2019 वापस ले लिया गया है और सरकार का कहना है कि वो जल्दी एक नए कवर में एक नए विधेयक को लेकर आएगी। आपको ये सूचना, जानकारी कैसी लगी, आप जरूर बताइए। धन्यवाद।